नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको दिखाते हैं एमपी की 10 तस्वीरें जहां बाढ़ बारिश से हालात चिंताजनक हो गए हैं। तो ये 10 तस्वीरें हैं सागर, खरगोन, दमोह, ग्वालियर, टीकमगढ़, शहडोल, इसी के साथ ही छतरपुर, पन्ना, अनूपपुर और ग्वालियर की, जहां पर बाढ़ बारिश की वजह से जो स्थितियां हैं वो काफी चिंताजनक हो गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। कहीं पर सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं तो कहीं सड़कों पर पानी नजर आ रहा है। कई गांवों का संपर्क भी टूट चुका है और इन सब के चलते लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो बारिश से एमपी के कई शहरों में तबाही का मंजर है। आपको दिखा रहे हैं कि एमपी के 5 और शहरों की तस्वीरें भी जहां पर बारिश ने आफत ला दी है। तो एमपी में भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है और मध्य प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां तबाही का मंजर भी देखने को मिल रहा है। और आपको हम एमपी के 5 शहरों की भी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बारिश की वजह से आफत की स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये मैहर, छतरपुर, सीधी, कवर्धा और सतना की तस्वीरें हैं जहां बारिश के चलते जो तबाही का मंजर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और कई जगह पर सड़कों में जो पानी भरा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और अब आपको अकेले छतरपुर जिले की तस्वीरें दिखाएंगे जहां कहीं घरों में पानी घुसा है तो कहीं गांव में संपर्क आपस में टूट चुका है। तो बारिश जानलेवा साबित हो रही है। कई घंटों से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। वहीं स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई और घरों में भी पानी घुस गया है। पानी की वजह से जो एम्बुलेंस है वो नहीं पहुंच पा रही है, रास्ते में ही खराब हो गई। 8 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। इसी के साथ ही गांव का संपर्क टूटा, जनजीवन प्रभावित हुआ है और नदी की जो बाढ़ है उसमें 6 लोगों के फंसने की जानकारी भी निकल के सामने आई है। और पन्ना में यात्री बस पर भारी भरकम पेड़ गिर गया और अचानक पेड़ गिरने से अफरा तफरी मच गई। लगातार बारिश और हवा के झोंके से यह पेड़ गिरा था। गनीमत रही कि बस में कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। सवारियों को खाली करके ये बस खड़ी हुई थी और पेड़ को काटकर सड़क पर आवागमन फिर से शुरू किया गया। पन्ना शहर के डायमंड चौराहे के पास की यह घटना है। ज्यादा नहीं भाव यार, ज्यादा कचुट नहीं टूटी। चलो पास कचुट नहीं टूटी। और खबर छतरपुर से जहां 20 घंटे से बारिश हो रही थी और बारिश जानलेवा साबित हुई है जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। ढीलापुर में कच्चा मकान गिरा और बेटे की दर्दनाक मौत हुई है। मां इस दौरान घायल बताई गई और हतना में भी मकान गिरा जिसके चलते युवक घायल हुआ। दोनों जगह मलबे में दबने से मौत हो गई है और ओरछा रोड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इसका मकान गिर गया है, तालाब का होना खुल गया वहाँ से। हाँ। तो तालाब का ज्यादा बहाव आ गया तो इसके मकान के ऊपर से आया पानी तो मकान गिर गया है। तो इसकी बच्ची की डेथ हो गई है और ये महिला घायल है। और सतना में बारिश ने तबाही मचाई जहां जिले भर में उफान पर नदी नाले हैं और कई मार्गों से आवागमन बंद हो गया। जिला चिकित्सालय में भी बारिश का पानी घुसा। अधिकांश जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली और बाढ़ जैसे हालात भी यहां पर देखे गए हैं जिसके चलते एसडीआरएफ को तैनात किया गया। लोगों को सुरक्षित रहने की अपील भी की गई है। आज सुबह से लेकर लगातार सतना जिला में बारिश हो रहा है। आप सबको जानकारी में है क्योंकि बारिश लगातार होने के कारण ड्रेनेज में थोड़ा सा स्लो हो रहा है तो उसके कारण कहीं कहीं जगह में बहाव की स्थिति है। बट फिर भी हमने टीम को निर्देशित किया, एक तो हॉस्पिटल का इंटरनल टीम है, सेकंड नगर निगम है, इसको त्वरित निराकरण करने के लिए निर्देशित। और दमोह में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए जहां प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यात्री बस ने प्रशासन की अपील को नजरअंदाज किया और पानी से डूबे पुल पर बस को चढ़ा दिया। 50 लोगों की जान को आफत में डाला गया। गनीमत रही कि कोई हादसा इस दौरान नहीं हुआ और बस की लापरवाही का वीडियो भी वायरल हुआ।
और छतरपुर पिछले कई घंटों से यहां पर बारिश का दौर देखने को मिला है। धुआंधार बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी और गांव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। नालों का पानी घरों में घुसा। प्रशासन की टीम संपर्क में जुटी हुई है और कई लोग उफनते नदी नाले को पार भी कर रहे हैं। किसानों का खेत तालाब बन चुका है और भारी बारिश से किसानों को नुकसान हुआ। शहर में भी हालात बिगड़ते नजर आए हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। ये लगभग संपूर्ण छतरपुर जिले में कल शाम से बारिश लगातार हो रही है और रात्रि भर प्रशासन की सभी टीमें, सभी विभाग अपने अपना कार्य कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ये रामपुर ढीलापुर महेवा मंडल गांव है, जहां पर मकान ढहने से एक महिला की मृत्यु हुई है और एक घायल है। उसको घायल को ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ तक लाकर वो जिला अस्पताल भेजाएंगे। हमारे द्वारा 8 लोगों को हमा के पास बचाया गया। एक व्यक्ति को केड़ी में गाड़ी से ढह गया था, उसको बचाया गया। और खबर छतरपुर से, जहां सिंघाड़ी नदी में बाढ़ में 6 लोग फंस गए और 6 लोगों का प्रशासन ने रेस्क्यू किया है। कलेक्टर के निर्देश पर ग्रामीणों का सफल रेस्क्यू किया गया। सिंघाड़ी नदी में तेज बहाव के बीच में टापू पर एक परिवार फंसा था। एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला है। करोला गांव के पास का ये मामला बताया गया। और कवर्धा में लगातार हो रही बारिश के चलते कई नदी नाले उफान पर हैं और इसके चलते लोग नदी पार करने से भी बाज नहीं आ रहे। आदिवासी ग्रामीणों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आदिवासी ग्रामीण उफनती नदी को अपनी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे थे। वायरल वीडियो ने शासन प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर किया है। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कोई पता नहीं। सुबह के निकले हैं। क्या खाते हैं, क्या पीते। और सतना में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है और बारिश ने जिले भर में अफरा तफरी मचा दी है। नदी नाले सब उफान पर हैं, मार्ग बाधित हुआ। भारी बारिश से लोगों का जनजीवन प्रभावित है। और झाबुआ में लोगों के साथ साथ स्कूली छात्र रोजाना नदी को पार करते हैं। बता दें कि बमनिया के काजलिया गांव में करीबन 700 घर हैं और यहां की जनसंख्या लगभग 2500 से 3000 की है। लेकिन बावजूद इसके ये गांव विकास से कोसों दूर है, जबकि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया का गृह क्षेत्र है और यहां का हाल आपके सामने है। और टीकमगढ़ में बारिश के चलते पुल टूटा और पलेरा मार्ग का पुल टूटा है। आवागमन बाधित हुआ। धसान नदी को जोड़ता है ये पुल और खेरा विजयपुर मार्ग बंद हुआ है। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पलेरा थाना क्षेत्र के किशनपुर गांव के पास का ये मामला है। और वहीं खबर छतरपुर से, जहां तेज पानी के बहाव में एम्बुलेंस बह गई और मरीज को छोड़ करके लौटते वक्त ये हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस चालक को बचाया गया है। हादसे का शिकार एम्बुलेंस का ये वीडियो वायरल हुआ है। ओछा रोड थाना क्षेत्र के कैंडी गांव के पास की घटना है। और दतिया में 24 घंटे से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले प्रशासन ने बरसाती पानी निकालने के लिए जो इंतजाम किए थे वो अब नाकाफी साबित हो रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि दतिया शहर के चारों तालाबों के आसपास बनी रिहायशी कॉलोनी जलमग्न हो गई। पानी घरों के अंदर घुस गया है और 24 घंटे लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। यही हालत इंदरगढ़ क्षेत्र की है, जहां खाई बाजार के पास इतना पानी भर चुका है कि लोग नाव से निकलते नजर आ रहे हैं।
और खबर ग्वालियर से, जहां अंचल में मानसून को आज 1 महीना पूरा हुआ है। अब तक 649.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ग्वालियर शहर में 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी में भारी बारिश की चेतावनी भी जाहिर की गई है। ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और अगले 24 घंटे में बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया।